हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग एंड ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर। तो इस वीडियो में हमारा जो बात होने वाला है वह तीन कंपनी के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमारा पहला एसेंचर है, फिर इन्फोसिस है, फिर है विप्रो। इन तीनों कंपनी के ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली अभी हमारे पास जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट है वो ऑलमोस्ट जो है 2022 बैच से बिलोंग करते हैं, 2023 बैच से बिलोंग करते हैं, जो अपने ऑनबोर्डिंग की अपडेट के लिए काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। और ये कंपनियां जो है काफ़ी लंबे समय से अपनी ऑनबोर्डिंग की अपडेट जो है डिले कर रखी है, जो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं दे पा रही है। लेकिन अभी जो अपडेट है उसके ऊपर हम बात करने वाली हैं कि क्या अपडेट है इन कंपनियों के बारे में। और उसके अलावा कोई डाउट बनता है, कोई कन्फ्यूज़न बनता है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज जो है रूपेश टेक, इसे आप फॉलो कर लेंगे। और फॉलो करने के बाद आप हमें डीएम करेंगे तो डीएम के थ्रू भी आपको रिस्पांस मिल जाएगी। बाद बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन सारे अपडेट के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि किन की क्या अपडेट है और किसके बारे में क्या है। उन सारे अपडेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो आपके सामने जो बात होगी वो एसेंचर कंपनी के बारे में बात होगी कि एसेंचर कंपनी की क्या अपडेट रखी गई है, एसेंचर का क्या अपडेट रखा गया है। ठीक है। तो एसेंचर कंपनी जो काफ़ी लंबे समय से आपको अपडेट नहीं दे रखी थी, जिसमें हमारा जो बैचेस था वो 2022 का था और 2023 बैच का था। ठीक है। इनमें से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ऑनबोर्डिंग जो है या डेट ऑफ ज्वाइनिंग बोले तो पहले तो 17 अप्रैल ही रखी गई थी कि 17 अप्रैल को जो है इनकी ऑनबोर्डिंग या ज्वाइनिंग भी जो है वो हो जाएगी। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न ये जो है कई लोगों का एक्सटेंड हो गया और कई लोगों का डिले हो गया, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई। ठीक है। तो अब न्यू अपडेट जो आई है डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बारे में एसेंचर कंपनी के, वो क्या डेट है, क्या रखी गई है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक। तो न्यू जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखी गई है अब एसेंचर के द्वारा वो 22 मई को रखी गई है। 22 मई 2024 को रखा गया है। ये जो है न्यू डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखा गया है। इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो आपको कर लेना ज़रूरी है। गियर ऑफ डे एट वन एसेंचर एट चेन्नई। ठीक है। तो अभी जो स्क्रीनशॉट है वह चेन्नई लोकेशन के बारे में है कि चेन्नई लोकेशन पे जो दिया गया अपडेट उसके बारे में है कि ये जो अपडेट दी गई है उसका वर्क लोकेशन जो है और ज्वाइनिंग लोकेशन जो है चेन्नई रखा गया है। ठीक है। ये जो प्रोफाइल हुआ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए था, एएसी जिसको वो बोलते हैं, एएसी एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है, डियर कैंडिडेट, वी आर प्लीज टू एक्सटेंड टू यू द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन एसेंचर ऑन 22 मई 2024। ठीक है। एज यू किक स्टार्ट योर कैरियर एट एसेंचर, वी विल बी योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड विल बी सपोर्ट यू इन योर a smooth transition. You will soon receive communication from us at your joining formalities। ठीक है। तो अभी तो ये डेट दी गई है और बहुत ही जल्द जो है सून इनके बारे में जो है इन्होंने बहुत ही जल्द आपको जो है ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ क्या है उसके बारे में आपको अपडेट इनके द्वारा दिया जाएगा मेल के थ्रू। ठीक है। ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में क्या क्या करना है उसके बारे में भी अपडेट इनके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि टू इनेबल अस टू क्रिएट अ सीमलेस ज्वाइनिंग एक्सपीरियंस टू यू, प्लीज़ प्रोवाइड अ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एट इतना इतना बाई 14 अप्रैल। ठीक है। बिफोर ज्वाइनिंग आपको काफ़ी सारे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो होता है वो कंपनी को चाहिए होती है। ठीक है। तो उसका लिंक जो है वो दिया गया है कि रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे सबमिट करना है, उसका लिंक आपको यहाँ पे मेल में मेंशन किया गया है। जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबमिट करने की जो डेट रखी गई है वो 14 अप्रैल 2024 जो है रखी गई है, यहाँ तक आपको सबमिट कर देना है। ठीक है। वंस डन विजिट काउंट डाउन टू एसेंचर टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड फॉर्म्स एंड प्रोवाइड नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन। दिस विल बी द एसेसेबल ए वीक प्रायर टी फर्स्ट डे एंड मस्ट बी द कंप्लीट बिफोर ज्वाइनिंग यू शुड रिसीव द इंस्ट्रक्शन। ठीक है। ठीक है। तो ये मैंने बताया कि रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो आपको सबमिट कर देना, उसके बाद आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा ज्वाइनिंग के बारे में। वो काउंटडाउन जो है आपको बता दी जाएगी और काउंटडाउन आपको जो है साइट पे भी दिख जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा जो अपडेट था वो एसेंचर कंपनी की तरफ से था। इसके अलावा कोई डाउट हो एसेंचर के बारे में तो आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे डीएम कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम अपडेट बात करने वाले हैं इन्फोसिस कंपनी के बारे में कि इन्फोसिस की क्या अपडेट रखी गई है। देखिए, इन्फोसिस कंपनी के बारे में बताऊं तो इन्फोसिस कंपनी काफ़ी लंबे समय से आपको, आई थिंक 2024 में पहली अपडेट जो है वो इन्फोसिस कंपनी के बारे में आई है, जो कि ऑनबोर्डिंग को लेकर रखी गई है। ठीक है। तो काफ़ी लंबे समय से इन्फोसिस ने आपको काफ़ी सारी अपडेट नहीं दी और कई बार तो क्या हुआ कि बच्चों का जो डाउट था वो भी डाउट जो है इन्होंने मेल का रिस्पॉन्स करना भी बंद कर दिया। ठीक है। नो रिस्पॉन्स। ठीक है। अब जो है अब इनके पास जो है हो सकता है कि रिक्वायरमेंट बनी हो, बिजनेस रिक्वायरमेंट बनी हो, जिसके बाद जो है आपको ये इन्होंने मेल करना शुरू किया है और मेल के बाद जो है आपको अब ऑनबोर्डिंग के बारे में बात कर रखे हैं।
देखिए अभी भी इनमें कन्फ्यूज़न है कि ऑनबोर्डिंग क्या रखा गया है और क्या नहीं रखा गया है। अभी फ़िलहाल जो इन्होंने मेल किया है उस मेल के बारे में हम बात कर लेंगे, उसमें ऑनबोर्डिंग का डेट क्या रखा गया उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो इसमें जो इन्होंने मेंशन किया है, लिखा है कि कांग्रेचुलेशन ऑन क्लियरिंग फ्रेंडली इंटरव्यू, वी वुड लाइक टू ऑफर यू अ कंडीशनल पोजीशंस एट इन्फोसिस लिमिटेड। द डिटेल्स ऑफ द ऑफर कंडीशनल पोजीशंस जनरेट, ठीक है। ये जो है आपको मेल में जो है अपनी डिटेल्स दी गई है, आपका ऑफर जो दिया गया है उसके बारे में इन्होंने डिटेल्स दिया है। डिटेल्स में इन्होंने क्या मेंशन किया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या मेंशन किया है। तो यू विल बी ऑफर्ड द पोजीशन ऑफ ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। ये अभी जो है आपको पोजीशन जो दिया गया है ट्रेनी एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, ठीक है। तो एक्चुअली आपका जो ही पोजीशन होगा वो ट्रेनी का होगा, ठीक है। इन बैंड 5 लेवल, ठीक है। विथ एम्फेसिस द ग्रॉस कंपनसेशन विल बी 4 LPA, ठीक है। तो आपका जो कंपनसेशन है CTC हो 4 LPA दिया गया है, ठीक है। और ये ट्रेनिंग एग्रीमेंट 24 मंथ का आपका ट्रेनिंग एग्रीमेंट होगा, या आप बोल सकते हैं कि 24 मंथ्स का आपका बॉन्ड होगा। यदि आप इसे ब्रेक करते हैं तो आपको कंपनसेशन के रूप में 10K जो है कंपनी को प्रोवाइड करनी होगी, रिफंड करना होगा, ठीक है। 10K रिफंड करना होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क एट एनी शिफ्ट एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको किसी भी वर्क शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है, ठीक है। और डे हो, नाइट हो, इवनिंग हो, मॉर्निंग हो, कोई भी शिफ्ट में, ठीक है। अब लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू बी फ्लेक्सिबल टू डिकोरेट एट एनी एम्फेसिस लोकेशन एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आपको किसी भी वर्क लोकेशन पे जो है शिफ्ट करना पड़ सकता है। शिफ्ट एट एनी लोकेशन, किसी भी लोकेशन पे आपको शिफ्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको दिया गया है। और जो नेक्स्ट अपडेट इसमें दी गई है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेन चीज़ें क्या दी गई है कि इन्फोसिस इंटेंड्स टू ऑनबोर्ड 2024 पासिंग आउट कैंडिडेट एनी टाइम बिटवीन जून 1 टू जुलाई 30 2025, ठीक है। तो आपका जो ऑनबोर्डिंग होगा या डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा, ये इन्होंने मेंशन क्या किया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि आपकी ऑनबोर्डिंग जो है वो 1 जून 2024 से लेकर जो अपडेट दी गई है वो जून 30 2025 के बीच में कभी भी किया जा सकता है। देखिए ये डेट पर आप कभी भी श्योरिटी नहीं रहें कि ये कंपनी आपको ऑनबोर्ड करेगी या नहीं करेगी। भाई अभी भी कितनी डिले रख हो चुकी है 2022 और 2023 बैच के बारे में, और अभी भी ये 1 साल का टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें सही नहीं है, आपको दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। और आपको जॉब अपडेट नहीं मिल पा रहा है कहीं पे, तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ आपको डेली बेसिस पे जो है जॉब अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। जॉब अपडेट मिलती रहती है, आप अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाता है जहाँ से अप्लाई करना रहता है, ठीक है। तो ये जो हमारा था वो एसेंचर कंपनी के बारे में हो गया और इन्फोसिस कंपनी के बारे में भी हो गया कंप्लीट चीज़ें। अब हम बात करने वाले हैं हमारा जो लास्ट कंपनी है जो है हमारा विप्रो की क्या अपडेट रखी गई है, विप्रो के बारे में क्या है। देखिए विप्रो की अपडेट के बारे में बात करें तो विप्रो काफ़ी लंबे समय से आपको तो अपडेट दिया नहीं है, लेकिन अभी जो लास्ट 2 मंथ से जो है, ये लास्ट 2 मंथ से जो है अपडेट कंटिन्यूस दे रहे हैं। अभी जो है मैक्सिमम इनका जो अपडेट है वो विप्रो कनेक्ट सेशन को लेकर है। विप्रो का कनेक्ट सेशन जो है बार बार करवाई जा रही है। इस कनेक्ट सेशन में सीधी सी बात है कि NGA प्री स्केलिंग ट्रेनिंग के बारे में ये अपडेट दे रहे हैं। NGA प्री स्केलिंग ट्रेनिंग, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद जो है आपको ये विथिन 1 वीक जो है कंप्लीटेड के बाद विथिन 1 वीक जो है आपको ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग या फिर ऑनबोर्डिंग जो भी बोलें वो आपको इनके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट अपडेट दी गई है विप्रो के द्वारा, ये जो अपडेट दी गई है वो कनेक्ट सेशन का ही है, जो कि नेक्स्ट डे यानी कल जो है 16 अप्रैल 2024 को जो है 11 AM में रखा गया है, जिसमें आपको जो पहले से बताया गया है कि इसका एजेंडा क्या होने वाला है। इसमें बिजनेस लीडर सबसे बात करेंगे, इसमें आपका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होने वाला है। आपको कोई डाउट हो फिर आपको बात जो है इसके बाद जो है आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होगी, क्या क्या ड्यूरेशन होगा आपका, उसके बारे में जो है ये आपको बता देंगे विप्रो के बारे में, ठीक है। तो ये अपडेट विप्रो के बारे में था, जो कि टर्बो इलाइट और विल्प के बोल सकते हैं उसके बारे में। लेकिन अभी जो है टर्बो की अपडेट कोई भी नहीं आती है, अभी जो है इलाइट, विल्प और सिम के बारे में अपडेट है, टर्बो का अपडेट कुछ भी नहीं रखा गया है, ठीक है। तो ये हमारा विप्रो का अपडेट था और इस तरह से हमने एसेंशियल, इन्फोसिस और विप्रो तीनों की अपडेट की जानकारी ले ली। और इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो मैं बार बार बोलता हूँ, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
या फिर हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है रुपेश टेक, यहाँ पे आप डीएम करेंगे फॉलो करके तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।